वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडुटेरिया का 5 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है इसका। और इसमें जो है वो वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन को अभी हम लोग देखेंगे, जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें जो है विषयवार असमन्वित तथ्य संग्रह भी दिया गया है। आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 56 और 57 है। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। तो आप लोग इसको जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 56 का फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में गॉथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी भारत में गॉथिक स्थापत्य कला की शुरुआत जो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वो विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, प्लासी की युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सिंध राज और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1852 ईस्वी में जो है वो जारी किया गया था। सिंध राज और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये जो है वो 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली करते थे, ये सही नहीं है। काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप की जाती थी, ये सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था, ये भी सही है। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, ये भी सही है शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जेम्स विल्सन को जो है वो जाता है। भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है वो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1902 ईस्वी में जो है केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मंगल पांडे ने जो है वो सबसे पहले अपना बलिदान दिया था वर्ष 1857 के विद्रोह के समय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार में क्या अंतर है? तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, ये अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इस्लाम शाह के द्वारा जो है वो पूर्ण किया गया था सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरे का निर्माण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नील की खेती से था, जो चंपारण में होता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है वो बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा जो वो तैयार की गई थी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द बिहार हेरोल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गुरु प्रसाद सेन द्वारा जो है वो द बिहार हेरोल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में किसके मध्य लड़ा गया था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बाबर और मेदिनी राय के मध्य जो है वो चंदेरी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फरीदुद्दीन गंज ए सकर को जो है इसमें जो है संकलित किया गया है सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 2010 में जो है वो स्वावलंबन योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ड्यूटी ड्रा बैंक का आशय है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी जो है वो ड्यूटी ड्रा बैंक का ये आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए जो है वो भारत में स्वतंत्र व्यापार के क्षेत्रों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, बिहार के किस जिले में विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पटना में विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। टर्सरी रोहतास और बांका ये सही नहीं है। धारवाड़ संरचना जो है वो जमुई गया और मुंगेर का है, सही है ये। विंध्यन श्रेणी जो है वो कैमूर और रोहतास का है, ये भी सही है। और क्वाल्टनरी ये जो है वो उत्तर एवं मध्य गंगा मैदान का है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, तो इसका आंसर जो है ये डी हो जाएगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार जो है वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्तावों को कब पारित किया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है वो संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पारित किया था, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 2 और 4 जो है वो सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर न हो, ये प्रधानमंत्री की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1987 ईस्वी में जो है वो टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया था 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भाग 3 को जो है वो भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है वो किया गया था, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है, तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा, नेपाली को जो है वो 92वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। मैथिली को जोड़ा गया है, डोगरी को जोड़ा गया है और संथाली भाषा को जो है वो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संसद द्वारा पारित अधिनियम से जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पॉलीसीथीमिया रोग जो है वो हो सकती है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ये असत्य कथन है। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, ये सही है। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है, ये भी सही है। इसमें माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, चल जोरों पर दो हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेह द्रव को डैश कहा जाता है। चल जोरों पर दो हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेह द्रव को डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मम्स, रेबीज और हर्पीज जो है ये विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन के दौरान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एपीकल्चर के तहत जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में कौन सी हड्डियाँ कान से संबंधित नहीं हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पेटिला जो है वो कान से संबंधित हड्डियाँ नहीं हैं। स्टेपीज हैं, मिलियस हैं और इनकस हैं, और स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किन जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो सर्वाधिक होती है कबूतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता जो है वो मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रतिरक्षा को जो है वो असर करता है HIV जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्न में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मरकरी जो है वो नहीं आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है और टीन जो है वो आता है कार्बन परिवार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 20 kHz से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किसे द्रव्य सोना कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पेट्रोलियम को जो है वो द्रव्य सोना कहा जाता है, पेट्रोलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 4 प्रकार की होती है क्वांटम संख्या जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एल्कीन में कौन सा बंधन होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, द्विबंध होता है एल्कीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है, कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, कार्य इक्वल टू जो बल इंटू विस्थापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में सही है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इसका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सो सर्वाधिक जो है वो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, किरचॉफ का नियम से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49,
9 नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूपचित्र है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रेडियल जो है ये है नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूपचित्र है, तो रेडियल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारत के बीच खेला गया था, इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था सर्वप्रथम विश्व कप जो है सो। अब हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था, तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है सो इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है सो पीटर्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था, तो 1784 इसमें पारित किया गया था। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। पीटर्स इंडिया एक्ट अधिनियम जो है वो 1784 के तहत ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा था। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली थी। ये जो है वो 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया था, तो 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है वो ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है सो गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है सो भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था। 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। इसके अंतर्गत भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव पद का सृजन किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले और वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। 1 जनवरी 1874 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 ईस्वी को। अब जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 57 देखेंगे और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 57 का सबसे प्राचीन श्रम संगठन है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। AITUC जो है वो सबसे प्राचीन श्रम संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगस्त कॉमेट ने जो है प्रतिपादित किया था सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3
मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया था? मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था मिड डे मील कार्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, के.एम. पनिकर ने ये कहा था, ठीक है, कि प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रुड़की में की गई थी। IIT रुड़की का निर्माण जो है किया गया था, ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किस चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है वो केंद्रीकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कर व्यवस्था से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पहले जो है वो बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा, उसके बाद बाजीराव हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो बालाजी बाजीराव हो जाएंगे, उसके बाद जो माधवराव प्रथम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, एका आंदोलन जो कृषक से संबंधित था के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? एका आंदोलन के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सेना में भर्ती होने का दबाव जो है ये शामिल नहीं था। लगान की दरें 50% से अधिक थी इसलिए हुआ था। राजस्व वसूली के दौरान जमींदारों की दमनात्मक नीति थी और बेकार की प्रथा थी, इसलिए जो है वो एक आंदोलन जो है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजगुरु को जो है वो अंग्रेजों के द्वारा जो है वो फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ को इस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बंगाली देशभक्ति का बाइबल के नाम से जाना जाता है आनंदमठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो ने जो है वो दास व्यापार पर जो है रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो सबसे निर्मम दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, शाहजहां ने जो है वो इलाही संवत के स्थान पर जो है वो हिजरी संवत की शुरुआत की थी शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन की उपाधि प्रदान की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राजा रामचंद्र को जो है वो रायन की उपाधि प्रदान की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम की रचना थी हुमायूंनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जुन्नार में जो है वो बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत पंच मार्क्ड सिक्के किस धातु के हैं? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, चांदी के सिक्के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसत
के नाम किस अभिलेख में है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बोगाज कोई अभिलेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी जो हैं उसको जो है वो पंचाथिक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 14 विक्रमादित्य की चर्चा है भारतीय इतिहास में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पाल वंश के साम्राज्य को जो है वो रुहमा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल से संबंधित थे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से 10 राग युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होता है। 10 राग युद्ध का उल्लेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हर्यक वंश, उसके बाद जो है वो नंद वंश, उसके बाद जो है वो मौर्य वंश और उसके बाद जो है वो शुंग वंश हो जाएगा मगध के राजवंशों का जो काल क्रमानुसार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला, बाद में सरकार ने उन्हें, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गिरफ्तार कर लिया था उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए, मूल अधिकार और अनुच्छेद जो है सो। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद जो है वो 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 में है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 में है इसका उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ये सही नहीं है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ये सही है। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं लोक लेखा समिति में, ये सही है। कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये भी सही है। और लोक लेखा समिति जो है वो सबसे पुरानी समिति यही है, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग में निहित होता है। भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व में है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में जो है सो। इसी के तहत जो है पंचायती राज का गठन किया जाता है अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पे जो है वो मूल कर्तव्यों को जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बुद्धा घाघ प्रपात जो है वो कांची नदी पे है, ये सही नहीं है। हुंड्रू प्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पे है, ये सही है। चचाई प्रपात जो है वो बिट्स नदी पे है, ये भी सही है। और धुआंधार प्रपात जो है वो नर्मदा नदी पे है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो मिट्टी का रंग जो है वो लाल
हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में कहाँ की मूल निवासी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका की ये मूल निवासी है रेड इंडियन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कजाकिस्तान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, लैंडलॉक थंडरबोल्ट कहाँ जाता है? लैंडलॉक थंडरबोल्ट कहाँ जाता है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है ये शेषाचलम पहाड़ी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नीति दर्रा जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। जिलेटना दर्रा है, बुमडीला दर्रा है और दीपू दर्रा जो है वो उत्तर भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पिरेनीज पर्वत जो है वो स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है पंचभद्रा झील जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, प्रदूषण के अध्ययन में SPM किसे निर्दिष्ट करता है? SPM जो है सो, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को जो है वो ये निर्देशित करता है SPM जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विलियम हार्वे ने किया था रक्त परिसंचरण की खोज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ड्रोसेरा जो है वो कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है, ड्रोसेरा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का ये आवश्यक अवयव नहीं है नाइट्रोजन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एड्रेनलिन ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जिब्रेलिन पाया जाता है, ऑक्सीन पाया जाता है और साइटोकाइनिन जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, DPT का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? DPT का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डिप्थीरिया कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए जो है वो DPT का टीका जो है वो लगाया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्न में से कौन सा तत्व P ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है ये P ब्लॉक समूह का तत्व नहीं है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, P ब्लॉक समूह का तत्व जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब जो है वो हम लोग अस्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक दिया हुआ है। अस्मरणीय तत्व, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई थी। 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत जो है सो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम को जो है सो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। इसी अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। भारत शासन अधिनियम जो है
1909 के तहत जो है सो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है वो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों तथा यूरोपियों के लिए भी निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है सो इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम को जो है सो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है वो केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग किया गया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है सो इस अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। इसी अधिनियम के लिए जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था। तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या थी तो 20 थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या थी तो 20 थी। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।